हेलो फ्रेंड्स। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसने हमारी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना के रखा है। दैट इज़ सुपरस्टिशंस, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा सिर्फ पुराने ज़माने में थे, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। मोस्ट ऑफ द सुपरस्टिशंस हम फैमिली के प्रेशर्स में आकर, सोसाइटी के प्रेशर में आकर, या फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का बर्डन होता है, इसलिए हमें पता होता है कि ये गलत है, अंधश्रद्धा है, फिर भी हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और सुपरस्टिशन होता है, हिडन सुपरस्टिशन, जो हमें पता ही नहीं चलता है और हम उसे फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसे कौन से सुपरस्टिशंस है जो स्लो पॉइजन की तरह छुपे हुए हैं और हमारी लाइफ को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रहे, ये सब पर हम बात करेंगे। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ मेरे कॉलेज टीचर्स ने शेयर किया था। नाउ तो स्टोरी ऐसी है कि कुछ साइंटिस्ट ने 10 बंदरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो 10 जो बंदर थे सिलेक्ट किए गए, मान लो उनका नाम है ABCDEFGHI एंड J। ओके, अब किया क्या, पहले तो 5 बंदरों को सिलेक्ट कर लिया, ABCDE। अब एग्जैक्टली करना क्या था, तो ये 5 बंदरों को एक हॉल में रखा गया और हॉल के सेंटर में एक लैडर थी और लैडर के ऊपर कुछ फ्रूट्स को रखे गए। बट ऑब्वियस ये जो बंदर है वो क्या करेंगे, जैसे ही हॉल के अंदर जाएंगे तो लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे और फ्रूट्स को लेने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही वो फ्रूट्स को लेने की कोशिश करते तो उसी हॉल में ऊपर शॉवर्स लगाए गए थे। तो जैसे ही कोई बंदर जाता है और फ्रूट्स को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो शॉवर्स स्टार्ट हो जाते थे, पानी ज़ोरदार बरसना शुरू हो जाता था और बंदर डर के मारे इधर उधर भागना शुरू हो जाते थे। थोड़ी देर के बाद पानी बंद हो जाता था, बंदरों का डर निकल जाता था और फिर से बंदर क्या करते थे, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे और जैसे ही वो हाथ लगाएंगे वैसे ही फिर से पानी बरसना शुरू हो जाता था। तो इस तरीके से थोड़ी देर के बाद बंदरों को एक बात पता चल गई कि जैसे ही वो ऊपर चढ़ेंगे, फ्रूट्स लेने की कोशिश करेंगे तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। बट ऑब्वियस ये सब कौन कर रहे थे, जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे ही बंदर हाथ लगाएंगे वो बटन दबाकर क्या करते थे, पानी को शुरू कर देते थे। करे तो बंदरों को एक बात बस इतनी समझ में आ रही थी कि हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से ज़ोरदार पानी बरसना शुरू हो जाएगा। कुछ बंदरों ने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया, लेकिन कुछ बंदर ऐसे थे जो मान ही नहीं रहे थे, तो वो तो ऊपर चढ़ते ही थे। ऊपर चढ़ते थे, पानी बरसता था तो सारे के सारे बंदरों को क्या करना था, बट वो सारे बंदर क्या भीग जाते थे। अब क्या हुआ कि कोई बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करेगा ना तो बाकी के बंदर उसे नीचे खींचते थे और धोना शुरू कर देते थे। तो धीरे धीरे बंदरों को एक बात पता चल गई कि ऊपर चढ़ना नहीं, या तो पानी बरसेगा या फिर बाकी के बंदर धोना शुरू कर देंगे। करेक्ट, धोना तो पक्का है, पानी से धोना या फिर हाथ से धोना। तो वो बंदरों ने कोशिश करना बंद कर दी। आगे अब क्या किया गया, उसमें से एक बंदर ए को निकाला गया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया, एफ। अब एफ को तो अंदर का मैटर कुछ पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जैसे ही एफ अंदर आ गया वो डायरेक्टली लैडर के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और जैसा ही वो चढ़ा बाकी के बंदर ने उसे नीचे खींचा और धोना शुरू कर दिया। अब ये एफ को तो पता ही नहीं कि वो मार क्यों खा रहा है, बाकी के बंदर तो उसको मस्त धोते जा रहे। थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ दिया। अब वो एफ को तो कुछ पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो उसने मार भी क्यों खाई है। अब थोड़ी देर के बाद उसे भूख तो लग रही थी, करेक्ट। फिर से उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, फिर से बाकी बंदरों से जो नीचे लिया, जो धोया, कि उसने ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की। अब वो तो उसने भी कोशिश करना छोड़ दी। उसको एक बात पता चल गई थी कि ऊपर चढ़ना नहीं है। ओके, क्यों नहीं चढ़ना ये नहीं पता है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ना है, चढ़ेंगे तो मार मिलेगी, इतना पता था। करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप, अब साइंटिस्ट ने बी को निकाल दिया, जो सेकंड बंदर था उसको निकाल दिया और एक और नया बंदर अंदर आ गया, दैट इज जी। अगेन जी जैसे ही अंदर आ गया, फ्रूट्स देखे लैडर के ऊपर और वो लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उसने चढ़ने की कोशिश की, सबसे पहले तो जी को एफ ने ही नीचे खींचा, क्योंकि एफ ने तो बहुत मार खाई थी, अब वो तो छोड़ने वाला नहीं था। करेक्ट। तो बाकी के 4 बंदरों ने मस्त धुलाई की जी की। अब जी को भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है।
थोड़ी देर के बाद वो भी एक बात तो सीख गया कि ऊपर चढ़ना नहीं है, चढ़ेगा तो मार खाएगा। जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। अब इसी तरीके से सी को निकाल दिया गया और एक नया बंदर आ गया एच भी ऊपर चढ़ा, बाकी के बंदरों ने नीचे खींचा, धुलाई की। एच भी सीख गया कि ऊपर चढ़ना नहीं। क्यों चढ़ना नहीं है नहीं पता, लेकिन चढ़ना नहीं है। ओके, अभी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऊपर नहीं चढ़ना ये 3 बंदरों को पता है, 5 बंदरों को पता है, लेकिन क्यों नहीं चढ़ना ये सिर्फ 2 बंदरों को पता है, बाकी को तो सिर्फ चढ़ना नहीं इतना पता है। करे, चलो अभी और एक्सपेरिमेंट आगे चला गया। डी को निकाला, आई अंदर आ गया, उसने भी बहुत मार खाई, वो भी सीख गया मार खा खा के क्या करना है। और फाइनली ई को निकाल दिया, जे अंदर आ गया, जे ने भी बहुत मार खाई। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जे को मारने वाले जो थे बाकी के बंदर, उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो क्यों मार रहे। बस जे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इसलिए वो उससे नीचे खींच कर मारे। जे को पता नहीं कि वो क्यों मार खा रहा है, बाकी के बंदरों को पता नहीं कि वो क्यों मार रहे हैं। करेक्ट। और इंसान भी बंदरों से कम नहीं होता है। ऐसे कई सारे सुपरस्टिशंस है जो हम हमारी लाइफ में फेस करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, डोंट कट योर नेल्स इन द नाइट। रात के समय में, शाम के समय में नेल्स को कट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है पता नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रात के समय अगर हम नाखून काटते हैं तो रात का समय जो होता है वो शैतान का होता है, भूत प्रेत का होता है। और भूत प्रेतों को हमारे बाल चाहिए या फिर नाखून चाहिए, तो वो अगर उनको मिल गए तो वो हम पर कुछ जादू टोना कर देंगे, ऐसा कहते हैं। या फिर और भी कोई रिलीजियस रीज़न भी बताए जाते हैं। देखो, ये जो रिलीजियस रीज़न बताए गए हैं या फिर डराया गया है, इसके पीछे भी कोई रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉजिक समझ लेते हैं कि नेल्स को क्यों कट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने ये फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आज हम कर सकते हैं। देखो, पुराने ज़माने में क्या था कि नेल्स को कट करना है तो नेल कटर नहीं था, तो कोई धारदार शार्प चीज़ को लेते थे। ओके, चाकू वगैरह है समझो, नेल कटर तो था नहीं। और सेकंड, रात के समय में अंधेरा, लाइट्स भी नहीं थे उस समय। अगर अंधेरा है या फिर दिया भी जलाया जाए तो काफ़ी कम रोशनी रहती थी उसमें। अगर वो नाखून को काटने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, गलती से भी लग जाएगा, खून निकलेगा। इस वजह से रात के समय में कहा जाता था कि तब नाखून मत काटो, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले हैं। तो इसलिए क्या किया गया, इसे रिलीजन के साथ भी जोड़ा गया। साथ ही में भूत प्रेत शैतान का डर भी लोगों में बिठा दिया गया। ऐसे बिठाने से क्या होता है कि लोग सुनना भी शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वो एट द टाइम सही था, बाद में ये सुपरस्टिशंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना शुरू कर दिया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें इसे फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइट्स अवेलेबल है सब तरफ, तो हम रात के समय में भी कर सकते हैं। आप जब चाहो तब बाल भी काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। अब फास्ट, सिमिलरली फास्ट के बारे में भी, अब फास्ट रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। उपवास के लिए कोई दिन भी फिक्स किया जाता है। अगेन इसे भी रिलीजन के साथ जोड़ा गया। देखो, फिर से फास्ट जो होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हफ्ते में एक आध दिन अगर फास्ट हम रखते हैं तो हमारा ये जो प्रोडक्शन चलता है, यहाँ पे जो मशीनरी काम करती है, उसको भी आराम मिलता है। इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम लोगों को बताएंगे कि इसके लिए आपने करना है तो वो नहीं करेंगे। तो फिर पुराने ज़माने में कुछ होशियार लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि भगवान के लिए करना है, भगवान गुस्सा करेगा या फिर भगवान उपवास रखोगे तो खुश हो जाएगा। भगवान के नाम पे बता दिया तो लोगों ने उपवास करना भी शुरू कर दिया। इसके ऊपर फिर अलग अलग से स्टोरीज भी बताना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो उपवास का जो भी रीज़न है, क्या आज के ज़माने में हम सही में उपवास उसी तरीके से करते हैं? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। आज तो उपवास है तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। करेक्ट, आपको उसका रीज़न भी पता है। ठीक है, चलो ये तो अलग बात है। अब एग्जैक्टली सुपरस्टिशंस होता क्या है? अ सुपरस्टिशन इज एनी बिलीफ और बिहेवियर बेस्ड अपॉन वंस ट्रस्ट इन लक और अदर इररेशनल, अनसाइंटिफिक और सुपर नेचुरल फोर्सेस। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है कि इररेशनल, अनसाइंटिफिक और सुपर नेचुरल फोर्सेस। इररेशनल बिहेव होता है इलॉजिकल बिहेव करना, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, या फिर अनसाइंटिफिक, कोई साइंस ही नहीं उसके पीछे। करेक्ट।
और तीसरा है सुपर नेचुरल फोर्सेस, मतलब जैसे भूत है, शैतान है, ये सुपर नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना। अब बिलीफ भी हो गया, बिहेवियर भी आ गया। सुपरस्टिशन में बिलीफ मतलब ऐसा सोचना भी आता है, और बिहेवियर कोई एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी आता है। इसे हम सुपरस्टिशन या अंधश्रद्धा कह सकते हैं। इसके ऊपर मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको आगे देने वाला हूँ। ऑफन इट अराइजेस फ्रॉम इग्नोरेंस। सुपरस्टिशंस कहाँ से क्रिएट होते हैं? तो इग्नोरेंस से क्रिएट होते हैं। अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस और कॉजलिटी। साइंस हमें समझ में नहीं आता है, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ बिलीफ इन फेट और मैजिक और फियर ऑफ दैट विच इज़ अननोन, या फिर कुछ हमें पता ही नहीं है, कुछ अननोन है और हम उससे डरते हैं। ओके, या फिर मैजिक में भी काफ़ी भरोसा होता है। तो ये डिफरेंट रीजंस है जिसकी वजह से सुपरस्टिशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब ये सबको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, इंडिया में ना स्नेक्स के ऊपर, सांप के ऊपर है ना, बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग से सुपरस्टिशंस है। और अब मॉडर्न वर्ल्ड में ये सुपरस्टिशंस भी क्लियर हो चुकी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी इसके ऊपर बिलीव करते हैं। कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट है स्नेक ड्रिंक मिल्क। जो सांप है वो दूध पीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सांप कोई भी डेयरी का जो है दूध वगैरह जो है ना, वो उसको हजम ही नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसे आप कुछ खाने पीने को नहीं दोगे, कई दिन तक अगर वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रहेगा, तो उसे आप कुछ भी दो वो पी लेगा। और सांप दूध हजम ही नहीं कर सकता, वो पी ही नहीं सकता। और जो हमें दिखता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होता है। उसको कई दिन तो कुछ नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, उसको पानी भी मिलता है तो वो पी लेगा। सांप मिल्क नहीं पी सकता। नेक्स्ट, स्नेक्स आर क्रूएल, दे चेस द पर्सन हु हर्ट देम टू डेथ। अब एक मूवीज़ भी थी कि जिसमें ऐसा दिखाया गया कि नागिन जो होती है ना, वो बदला लेती है, खून का बदला। उसका जो पति है उसका खून हुआ है, और जो खूनी होते हैं तो वो खूनी की जो इमेज है वो पति के आंखों में उसको दिखती है। और कई लोग इसे सच भी मान लेते हैं। करेक्ट। सीरियल्स, टीवी सीरियल्स हो गए, बॉलीवुड मूवीज़ हो गई, ये तो और भी ज़्यादा सुपरस्टिशन को फैलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा सांपों की मेमोरी तो बहुत वीक होती है, वो किसी का बदला नहीं ले सकते। हाँ, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एट द टाइम हमला ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बदला नहीं ले सकते। उनमें उतनी मेमोरी ही नहीं होती है। ये भी एक सुपरस्टिशन है, ठीक है। और स्नेक डांसेस ऑन बीन। स्नेक जो होता है वो बीन के ऊपर नाचता है, डांस करता है। अभी मूवीज़ में तो बहुत से मूवीज़ में दिखाते हैं, सीरियल्स में भी है। लेकिन बीन के ऊपर जो होता है, जैसे ही बीन घूमती है तो सांप जो होता है ना, उसे बस मिमिक करता है। वो क्या करता है, जैसे बीन घूम रही तो उसके हिसाब से वो खुद को भी घुमाता है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और ज़रूरत रहे तो वो क्या करता है, वो बीन को अटैक भी करता है। तो एक्चुअली वो बीन को सुनता भी नहीं, उसको तो सुनाई भी नहीं देता है। तो ये मिथ्स है। ये 3 मिथ से हमें क्या पता चलता है? तो कुछ इरेशनल बिलीफ, अनसाइंटिफिक बिलीफ है, इग्नोरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बस एक एग्जाम्पल है जिसे हम कई बार सुनते हैं मूवीज़ में, या फिर पर्सनल लाइफ में भी इसे फेस करते हैं। तो आप इससे सुपरस्टिशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। कुछ डेली एग्जांपल्स भी हम देखते हैं जो हिडन सुपरस्टिशन के बारे में मैं जैसे बात कर रहा था। अभी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सुबह सुबह पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया। अब किसका मुंह देख लिया मतलब क्या? किसी का मुंह देखने से हमारा दिन थोड़ी ना खराब जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी का मुंह देख लिया इसलिए मेरा दिन क्या हो गया, खराब हो गया। अब सोचो आगे भी क्या होगा। अगर ऐसे ही वो पर्सन का मुंह देखता है तो उसे फिर से वही फीलिंग आएगी, और दिन भर वो निगेटिव एनर्जी के साथ बाहर काम करते रहेगा। एक्चुअली किसी का मुंह देखने से नहीं, तो उसके दिमाग में जो गलत बातें चल रही है उसकी वजह से उसका दिन खराब जा रहा है, और इसे ये समझ में भी नहीं आ रहा है। ज़्यादा हंसो मत, बाद में रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा भाई? क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी लाइफ में गलत होगा? अभी से आप सोच रहे हो कि ज़्यादा हंसो मत, बाद में रोना पड़ेगा, तो अभी हंसते हंसते भी हम रोना शुरू करेंगे, क्योंकि बाद में रोना पड़ेगा। मतलब अभी भी रोना है और बाद में भी रोना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक की लाइफ में कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे होते हैं। जब अच्छा टाइम चल रहा है खुश रहो, जो बुरा टाइम चल रहा है तब लड़ो, कुछ तो करो उसमें। नेक्स्ट, सब कुछ इतना आसान और अच्छा क्यों लग रहा है? ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे भी सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। अरे भाई, बुरा होने का वेट क्यों कर रहे हो? जब अच्छा चल रहा है तो उसे एंजॉय करो। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो बुरा टाइम आता ही रहता है। ओके,
तो ये भी एक तरीके का सुपरस्टिशन, ये हमारे दिमाग में निगेटिव बातें जो चलती रहती है कि हम कुछ बुरे होने की वेट करते। कभी कभी तो लोग क्या करते हैं कि दिमाग में हमने कुछ सोच लिया ना, उनको लगता है कि नहीं ये मैंने कैसे सोच लिया, अब क्या होगा, ये तो मेरी गलती है कि मैंने ये क्या सोच लिया। जैसा कोई सोचते कि यार ये इसको कुछ हो क्यों नहीं जाता है, गुस्से गुस्से में हम सोच लेते और सच में उस दिन समझो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और खुद को वो बुरा कहने लगते कि मैंने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हो गया। अरे भैया तेरे हाथ में इतना पावर है, इसका मतलब तू तो भगवान बन गया? ऐसा तो हो नहीं सकता है, करे। और अगर ऐसा है तो तू खुद सब कुछ सोचना शुरू कर दे, पूरी दुनिया तेरे पाँव पड़ेगी, राइट। तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है। छाता सुपरस्टिशन, अभी मेरे पिताजी जो है वो सीड्स में काम करते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं, छाते को घर पे रखते हैं। अब उनका लॉजिक क्या है कि जब वो छाता लेकर जाते हैं तब बारिश नहीं होती है। वैसा तो कोई ज़रूरी है नहीं कि छाते के ऊपर क्या, अब वो ऊपर जो बादल है वो क्या वो छाते को देखेंगे कि एक पर्सन छाता लेकर निकल रहा है नहीं निकल रहा है? ओके, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। स्पोर्ट्स में भी सुपरस्टिशंस होते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। क्रिकेट में भी जैसा कि कोई समझो इंडिया की कोई इम्पॉर्टेंट मैच चल रही है और कोई बंदा है कि जो उसने एक पर्टिकुलर पोजीशन ली है और विकेट अपोजिट पार्टी जो है उसकी विकेट निकल गई, तो वो बंदा है ना वो हिलता भी नहीं, वो ऐसे बैठे रहेगा अगर ऐसे सिचुएशन में। तो उसको लगता है कि मैं ऐसा बैठ गया इसलिए वो विकेट गिरी और इंडिया मैच जीतेगी। अब हमें पता है कि ये बहुत इलॉजिकल बात है। फुटबॉल में भी सुपरस्टिशंस है। फीफा वर्ल्ड कप में एक बाबा स्टारफिश नाम से था, जो क्या करता था, मतलब वो ऐसा मानते थे कि जो स्टारफिश है वो जो फ्लैग को सिलेक्ट करेगा वो टीम जीतेगी। ठीक है भैया, हो सकता है, हमें तो नहीं पता है। एग्जाम में भी सुपरस्टिशंस होते हैं। अब मैं जो था पहले मैं भी कुछ सुपरस्टिशंस को मानता था। मैं एग्जाम में एक स्पेसिफिक स्केल को लेकर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो स्केल है, स्टील की स्केल, उसी की वजह से मैं पास हो रहा हूँ। वैसे ये भी पता था कि हाँ मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ इसलिए मैं एग्ज़ाम को पास हो रहा हूँ, लेकिन कहीं तो भी मेरे दिल में डर बैठा था कि अगर मैं ये स्केल लेकर नहीं जाता और मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा ये सुपरस्टिशंस तो आपने रखना नहीं है। बहुत से बच्चे कोई पेन को लेकर जाते हैं या फिर किसी का कोई पैड होता है, कोई कैलकुलेटर हो तो वो चीज़ को लेकर जाते हैं। कोई तो हाथ में धागा बांध लेता है, कोई नेकलेस बांध लेता है, पता नहीं अलग अलग तरीके के सुपरस्टिशंस होते हैं। तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ हो ना हो, बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को तो नज़र लग जाती है। क्या पता नहीं क्या होता है नज़र लगने से। अब नज़र लगने के लिए, नज़र दोष से बचने के भी कई सारे उपाय होते हैं। वो हाथ में नमक लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, ऐसा घुमाते हैं, उससे भी कोई काम नहीं बनता है तो चप्पल लेते हैं। अलग अलग तरीके से नज़र, किसी की नज़र देखने से क्या हमें क्या होने वाला है? हाँ, उसके देखने से हमारे दिमाग में जो बातें चलती हैं ना, निगेटिव बातें, उससे हमारे दिमाग पे इफ़ेक्ट होता है। किसी के देखने से इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जो हमारे दिमाग में ये जो चल रहा है ना, चक्कर चल रहा है ना, ये हमारे दिमाग को ख़राब करना शुरू करता है और हम क्या करते हैं, ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। अगर कोई बीमार है तो सबसे अच्छा सोल्यूशन, डॉक्टर के पास मत जाओ, वो नज़र लग गई है किसी की वो करो, काला धागा बांधो, काला टिक्का लगा दो, ये सब होता है। एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एक्सेट्रा हु ब्रिंग्स गुड लक और बैड लक, ये अननेसेसरीली इन सबको बदनाम करके रखा है। काली बिल्ली हो गई, उल्लू हो गया, कौवा हो गया, पीपल का पेड़ है, कई जगह पे इन्हें अच्छा माना जाता है, कई जगह पे बुरा माना जाता है। अननेसेसरीली इनको बदनाम करके रखा है। ये एनिमल्स को तो खुद को कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है। आप सब ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि और कौन से सुपरस्टिशंस आप डेली लाइफ में फेस करते हो और आने वाले सेशंस में भी उसे कवर कर लेना चाहिए। तो हम जल्द ही मिलेंगे और ये सुपरस्टिशन से आपने बच के रहना है। ठीक है, थैंक यू।